इस वीडियो में भैया एनसीईआरटी की बुक प्रश्नावली 2.2 से प्रश्न संख्या 16 से 21 तक के प्रश्नों को हल किया गया है, जिसमें देखें भैया प्रश्न संख्या 16 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसे हल करना है। देखें भैया कैसे हल होगा। ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का हमको मुख्य मान निकालना है इसका। ये देखो यहाँ पर भैया सूत्र एक होता है साइन इनवर्स का मुख्य परिसर मान क्या होता है -π/2 से π/2 तक होता है। और यहाँ पर भैया देखें लिखा है 2π/3, यानी कि ये जो मान है इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो हम इसे भैया चेंज कर लेंगे। तो ये साइन इनवर्स ऐसे ही लिखा, और इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं साइन π-π/3 लिख सकते हैं इसे ऐसे। ये हो गया। आगे देखें ये साइन इनवर्स ऐसे ही लिखा, साइन पाई माइनस इसे थीटा अगर पढ़ लिया जाए तो साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो आ जाएगा π/3। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या π/3। अब π/3 देखो इसके बीच में आ रहा है, तो लिख देंगे बिलोंग्स टू -π/2 और π/2 का, इसलिए हमारा साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान हो गया, का मुख्य मान बराबर कितना है π/3। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 17, tan इनवर्स tan 3π/4 का हमें मान निकालना है। इसे देखें भैया कैसे हल करेंगे। tan इनवर्स का भैया मुख्य परिसर जो होता है -π/2 और π/2 के ये बीच होता है, तो इसलिए भैया इसको हम इसकी ओर अग्रसर कर लेंगे, अर्थात इसको हम बदल के इसके बीच लाएंगे थीटा का मान। तो देखो ये tan इनवर्स ऐसे लिखा tan 3π/4। अब इसे हम चेंज कर लेंगे, ये लिख सकते हैं भैया ये tan इनवर्स tan π-π/4 लिख सकते हैं इसको। अब देखें ये tan π-π/4 ये हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा माइनस का tan π/4 हो जाएगा। ये ऐसे लिख देंगे -tan π/4, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा होता है -tan थीटा, इसीलिए माइनस और थीटा के स्थान पर है π/4, इसलिए लिख दिया ये π/4। और भैया एक सूत्र देखें यहाँ पर -tan थीटा बराबर होता है tan माइनस थीटा, इसलिए ये माइनस भैया π/4 के साथ लिख देंगे यहाँ पर। तो ये प्रश्न हो जाएगा, देखो tan इनवर्स tan -π/4 हो जाएगा। अब tan से tan हट जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ये π/4 बचा, ऐसे माइनस का ये π/4 बचा, जो देखो बिलोंग कर रहा है कहाँ -π/2 और π/2 के बीच है, क्योंकि ये -π/2 का अर्थ है -90 और π/2 का अर्थ है +π/2 का अर्थ है +90, और ये हमारा -π/4 लिखा है जो कि -45 होता है, इन दोनों के बीच आ जाएगा। इसलिए भैया हमारा आंसर हो गया tan इनवर्स tan 3π/4 का जो मुख्य मान हो गया वो क्या आया, ये माइनस का π/4। ये आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 18 लिखा है tan, उसके थीटा में लिखा हुआ है tan इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, हमें इसका मान निकालना है।
बाहर देखें भैया ये tan लिखा हुआ है, तो इसके थीटा में भी सब tan होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें साइन इनवर्स लिखा है, जिसको हमें tan में बदल लेंगे। और यहाँ पर ये काट इनवर्स लिखा हुआ है, इसको भी भैया tan में हम बदल लेंगे। तो देखें साइन इनवर्स A/B का फार्मूला tan में होता है। ये सूत्र है कि tan इनवर्स A/B बराबर होता है tan इनवर्स A/√B² माइनस A²। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने के लिए। तो यहाँ पर देखें यदि हम साइन इनवर्स 3/5 लेकर चलें तो क्या होगा, देखें यहाँ पर सूत्र में रखें। इसकी वैल्यू A की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है 5। तो देखें ये tan इनवर्स A के स्थान पर 3 आ गया और √B² लिखा हुआ है, B की वैल्यू है 5 का वर्ग ये कितना होगा भैया 25 लिख दिया। और माइनस A² का मतलब है भैया 3 का वर्ग, ये हो गया 9, जिसे हल करने पर देखो आएगा tan इनवर्स ये ऊपर 3 ऐसे ही, और नीचे देखो 25 से ये 9 माइनस कर दें 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल आएगा ये 4 आ जाएगा। ऐसे ये बदल गया भैया साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो गया tan इनवर्स 3/4। इसी प्रकार हम काट इनवर्स का एक फार्मूला होता है भैया, काट इनवर्स A/B बराबर होता है tan के पदों में tan इनवर्स, ये थीटा उलट जाता है यानी B ऊपर पहुंच जाएगा और A नीचे हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखें काट इनवर्स 3/2 की वैल्यू tan के पदों में आ जाएगी tan इनवर्स 2/3। अब ये वैल्यू क्रमशः हम यहाँ पर अपने प्रश्न में रख लेंगे। तो हमारा प्रश्न देखो क्या हो जाएगा, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू देखें क्या होगा, ये tan ऐसे ही और साइन के स्थान पर देखो tan के पदों में ये वैल्यू आई है, ये लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस काट इनवर्स 3/2 के स्थान पर लिखेंगे tan इनवर्स 2/3। तो ये यहाँ पर भैया लिख दिया 2/3। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। ये देखो भैया tan बाहर ऐसे ही लिखा और tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B होता है tan इनवर्स A यानी 3/4 प्लस B होता है तो 2/3/1 माइनस AB होता है, तो AB में दोनों की गुणा करेंगे 3/4 इंटू 2/3, ये हो जाएगा। आगे देखें tan, अब इसे कैलकुलेशन कर लेनी है और प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखें ये tan इनवर्स, यहाँ पर देखें भैया हर बराबर करें, 3 की 3 से गुणा कर दें तो ये 9 प्लस ये 8 आएगा अपान 4 की 3 से गुणा करने पर ये 12 आया। ये 12 की भैया यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दें तो 12 माइनस 3 की 2 से गुणा करने पर 6 और अपान ये 12 हो गया, जिसे हल करने पर देखें क्या आएगा, ये बाहर tan लिखा और ये tan इनवर्स, ये भैया देखो 8 और 9 जोड़ लें ये 17 हुआ अपान 12 और ये 12 से 6 घटा दें भैया 6 बटे में ये भैया 12 आया। ये 12 से 12 कैंसिल हो गया और ये tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो भैया बच्चा 17/6। ये आंसर आ जाएगा इस सवाल का। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 19। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, हमें निकालना है cos इनवर्स cos 7π/6 का मान ज्ञात करना है। ये विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो देखें भैया इसे कैसे हल करेंगे। cos इनवर्स की मुख्य परिसर शाखा होती है भैया 0 to π होती है, 0 to
पाई तक होती है। तो और यहाँ पर देखिए 7π/6 लिखा हुआ है इसके साथ, जिसकी वैल्यू होती है, जिसे हल करने पर डिग्री में आएगा 210 डिग्री। और ये हमारा बता रहा है कि 0 to 180 होना चाहिए। अब ये इससे बाहर है तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, इसके बीच इसके परिसर में लाएंगे इसको। तो इसे देखो भैया हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π - 5π/6 ऐसे लिख सकते हैं। देखो, क्योंकि 6 से इसे हर बराबर किया जाए तो ये आएगा 12π से यदि हम ये 5π/6 ये घटा दें तो क्या बचेगा 7π/6। तो इसको भैया हम 7π/6 को 2π - 5π आगे देखें भैया cos 2π - थीटा होता है cos थीटा, तो थीटा के स्थान पर 5π/6 लिख देंगे। तो ये cos इनवर्स और cos 5π/6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 5π/6 बचेगा, जो देखो बिलोंग कर रहा है 0 to π। ये क्योंकि 5π/6 हल किया जाए भैया तो देखो आएगा 5 × 180/6 से इसको कैंसिल करें तो भैया ये 30 आएगा, जो कि जिसका हल आएगा 150 डिग्री आएगा। अब ये 150 देखें 0 to π के बीच है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का हल हो जाएगा विकल्प नंबर 2 सही है, 5π/6। अगला प्रश्न देखें भैया, लिखा है sin π/3 - sin इनवर्स -1/2। इसका हमें भैया मान निकालना है। यह भी जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको हल करना सिखाते हैं। ये sin π/3 - साइन इनवर्स, ये भैया साइन में ये देखें -1/2 लिखा हुआ है। 1/2 होता है साइन π/6 का मान, और माइनस लिखा हुआ है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको साइन -π/6 लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखें ये साइन π/3 माइनस साइन की मुख्य परिसर शाखा यानी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 होती है। और यहाँ पर देखें -π/6 का अर्थ है कि -π/6 का अर्थ है बराबर 30 डिग्री माइनस का, जो कि इन दोनों के बीच आ जाएगा -92 + 90। इसलिए यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इसको भैया प्लस कर देगा तो आ जाएगा π/6, जिसे देखें हल करने पर आएगा साइन π/2 आ जाएगा हल करने पे। अब साइन π/2 का मान होता है भैया 1, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प नंबर भैया डी दिया हुआ है, डी विकल्प दिया है वो सही है, D1 दिया गया है, ये प्रश्न सही है ऐसे। इस प्रश्नावली का भैया अंतिम प्रश्न देखें। अंतिम प्रश्न यह भी भैया जो है बहुविकल्पी प्रश्न है और ये इम्पॉर्टेंट भी प्रश्न है। देखें इसे कैसे हल करेंगे। ये tan इनवर्स √3 माइनस, और भैया देखें cot इनवर्स -√3 लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है कि cot इनवर्स, यहाँ देखें फार्मूला इसका cot इनवर्स -थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस cot इनवर्स थीटा होता है। इस सूत्र से भैया इसको जब हम हल करेंगे cot इनवर्स -√3 तो ये आ जाएगा पाई बाहर आ जाएगा, और माइनस लिखेंगे cot इनवर्स √3, लेकिन बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस cot इनवर्स √3 हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स √3 और ये प्लस का cot इनवर्स √3 एक पास लिख लिया, और ये माइनस का पाई ऐसे ही।
अब ये फार्मूला भैया होता है tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3, अर्थात ये लिखा हुआ है tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा, जिसकी वैल्यू होती है π/2 और ये पाई ऐसे ही, जिसे हल करने पर आ जाएगा -π/2। ये प्रश्न इसका ये विकल्प नंबर भैया सही है, बी विकल्प सही है, नहीं सॉरी, हाँ बी ही सही है, ये बी विकल्प सही है।